नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले तो भारतीय बाजार के बारे में। कल एक शानदार तेजी देखने को मिली थी हम सभी को। आज की बात करें तो आज भी एक शानदार एक्शन देखने को मिला है, लेकिन ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइप आई है। निफ्टी अभी भी 70 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ऊपर से करीब 100 पॉइंट नीचे खड़ा है। बट स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं तो यहां पे ऑलमोस्ट फ्लैटिश टाइप मूव रह गया है। जितनी भी तेजी थी सारी गायब हो चुकी है। अगर मैं बात करूं मिड कैप इंडेक्स की तो ऊपर से करीब 600 पॉइंट नीचे आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो अभी भी आधा % ऊपर है, लेकिन ऊपर से करीब 150 पॉइंट नीचे खड़ा है, यानी करीब करीब 1% के समथिंग की ऊपर से यहां भी गिरावट हो चुकी है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है। मार्केट ब्रेथ सुबह जब हम ओपन हुए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अभी थोड़ी स्ट्रांग तो अभी भी है, लेकिन उतनी नहीं है। लगभग 900 शेयर्स नेगेटिव है, 1600 शेयर पॉजिटिव है। तो बढ़ने वाली शेयर्स की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन उतना एक्शन नहीं है जितना थोड़ी देर पहले था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी बातें ये हैं कि बाजार में जो ये कल और आज जो तेजी आई है उसके पीछे रीजन है यूएस ईरान के बीच का जो विवाद है शांत होता हुआ दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के 2-3 बड़े बयान मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो यूएस और ईरान के विवाद को लेकर उन्होंने कहा है कि सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा, जो वॉर है वही खत्म हो जाएगी, डील आ जाएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव लगा एक तो बाजार को। दूसरी बात, यूएस और चाइना जिनके संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके संबंध भी अच्छे लग रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान दिया कि चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि जो मार्च एंड तक उनका दौरा था यूएस ईरान के विवाद के चलते वो लेट हुआ है, बट मई 14-15 में प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना जा सकते हैं। पहली बात उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को एक बड़ा टाइट हक दूंगा, क्योंकि खुश हैं वो काफी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाइना ईरान को वीपन सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना बहुत खुश है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने की बात करी है। वो चाइना के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी की बात है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद आते हुए दिख रही हैं, इसीलिए बाजार आपके लिए तेजी में है। लेकिन मार्केट में सारी अच्छी खबरों के बावजूद कच्चा तेल नहीं गिर रहा है। इंडेक्स भाग रहे हैं, नो डाउट। कच्चा तेल स्टिल $95 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है जैसे कि पॉजिटिविटी तो आ रही है, लेकिन वो पॉजिटिविटी हो सकता है झूठी हो। ये जो अपडेट्स आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि डील हो जाएगी, वॉर एंड हो जाएगी, इस पे कच्चा तेल कम रिएक्ट कर रहा है। वो भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल अभी भी $95 है। 2 दिन पहले भी $95 था। अगर कच्चा तेल नीचे जाता है और $90 के नीचे फिसलता है तो मैं मानूंगा फुल फ्लेज पॉजिटिविटी। बाकी मार्केट में एक चीज क्लियर है कि अब बाजार और ज्यादा गिरने को तैयार नहीं है। मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती है, बाजार नीचे से रिकवर कर जाता है। बाजार में पॉजिटिव न्यूज आती है, बाजार में तेजी आती है। तो मार्केट अब कहीं ना कहीं गिरने को तैयार नहीं है। निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। 24,200 पहला सपोर्ट है, वहां से तेजी बन जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा सपोर्ट 24,000 है, इसके नीचे अभी मैं जाता हुआ नहीं देख रहा हूं। अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तो ही बाजार नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ऊपर 24,400 तक की जगह खुली हुई थी, वहां पे आज आ चुका है, अब ऊपर से नीचे आया है। 24,400 के ऊपर की तेजी की बात करूं तो 24,468, 24,500 ये 2 लेवल हैं जिसके ऊपर निकलने पे फ्रेश तेजी करेंगे। अदरवाइज यहां से कंसोलिडेशन रेंज शुरू हो सकती है। या तो कोई न्यूज आ जाए बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव तो बाजार एक तरफ जा सकता है, अदरवाइज इसी रेंज में रहने के चांसेस हैं मार्केट के। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात करें तो 1640 शेयर्स आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 870 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेटल इंडेक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, 1.5% की। आईटी सेक्टर में तेजी है 0.6% की। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 0.8% ऊपर है। रियल एस्टेट, ऑटो, एफएमसीजी में भी आपको हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। कोई खास नहीं है, बल्कि हल्की सी गिरावट है यहाँ पे। बात करें अगर आप सभी के साथ टॉप गेनर्स की तो एफएसएल में 14.5% की तेजी है। जीएमडीसी 14.25% ऊपर है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 14% ऊपर है। एनएलसी इंडिया, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी तेजी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की बात करें तो जीएमडीसी में 1200 करोड़ के करीब का सौदा हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा बाजार खुले हुआ है। एचडीएफसी बैंक में 920 करोड़ का सौदा हुआ है। गैलेंट इस्पात में 903 करोड़ का। इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा सौदा आपको होता हुआ दिख रहा है।
निफ्टी के 18 स्टॉक्स करीब करीब नेगेटिव है। टॉप लूजर HCL टेक, आइशर मोटर, M&M है। 32 पॉजिटिव है। टॉप गेनर आपका हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, L&T, अदानी एंटरप्राइज और बजाज फिनसर्व का शेयर देखने को मिल रहे हैं। आज का रिजल्ट कैलेंडर की बात करी जाए तो विप्रो बड़ा नाम, आधा % नीचे है। नंबर्स के साथ साथ बायबैक भी अनाउंस हो सकता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के भी नंबर्स आने हैं। HDFC, AMC, ग्रिजिल, एंजल वन, वारे रिन्यूएबल्स, आलोक इंडस्ट्रीज, VST इंडस्ट्रीज, SG फिनसर्व, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। सबसे पहले कल अमेरिका के बाजार में नेस्डेक इंडेक्स ने फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया है। ये भाई साहब बड़ी तेजी है, क्योंकि वॉर अभी तक समाप्त भी नहीं हुई है। चीजें चल रही हैं, बिगड़ रही हैं, सुधर रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कच्चा तेल का प्राइस 120-26 डॉलर तक चला गया, अभी $95 है। ये सब देखने के बावजूद नेस्डेक इंडेक्स फ्रेश लाइफ हाई पे आ गया। ये बड़ी तेजी है। कल के सेशन में भी 1.6% कच्चे तेल में आपको तेजी देखने को मिली है। S&P 500, रसेल 2000 में भी तेजी बढ़िया देखने को मिली है। डाउ जोन्स की बात करें तो 70 पॉइंट नीचे दिखने को मिल रहा है डाउ जोन्स आपके लिए इस समय, कल के सेशन में। अब बढ़ते हैं अभी एशियन मार्केट्स। निकाई 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, शंघाई आधा % ऊपर, हैंगसेंग 1.4% अप है, कॉस्पी 1.6%, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर आप कह सकते हैं 1/3% ऊपर, और ताइवान में भी करीब 1% की तेजी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।